सर देखिए, ये भी और ये इधर भी, पूरी जहाँ तक फील्ड दिख रहा है वो हमारी ही प्रॉपर्टी है। इतने इतने अच्छे से पेड़ भी है, जो भी है जितने भी फील्ड में गार्डन भी है बहुत अच्छे से। एक्चुअली में क्या है, मेरे बॉस को बेचना है और आप हमारे क्लाइंट हैं, इसलिए हम कम रेंट पे आपको दिला देंगे। प्रॉपर्टी तो ठीक ठाक है, मतलब मुझे जिस काम के लिए चाहिए थी उस काम के लिए ठीक है। मगर आजकल क्या फ्रॉड ही बहुत हो रहा है। तो कई बार क्या होता है ना कि एक ही प्रॉपर्टी कई बार बिक जाया करती है। होता तो है सर, होता है, बट हमारी बॉस है बहुत ही अच्छी। वैसे कुछ भी नहीं है ऐसे, किसी से भी धोखाधड़ी वाला भी नहीं है। बस उनको अभी बेचना है, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही अच्छा ये इन लोग का है। तो मुझे इसकी कीमत कुछ खास तो नहीं लग रही, बट फिर भी आप बताइए मुझे। अगर आपको पसंद, आप पसंद तो करिए, आप पसंद करिए, फिर हम आपको मैम से मिलाते हैं। ठीक है, आप अपने मैम से डील करवाइए, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। ओके सर, चलिए मैं मैम मैम से बात कराती हूँ। आइए मैम। ओह, तुम। दीपाली तुम? या हेलो। हेलो, इस प्रॉपर्टी की मालकिन तुम हो? हाँ, इसी प्रॉपर्टी के लिए तुमने मेरी औकात दिखाई थी एक वक्त, मुझे याद है, मुझे अच्छी तरीके से। मैम, आप इनको हाँ, पहचानते हैं? अरे ये तो अपने पुराने क्लाइंट है। आपने ही तो बताया था मुझे। भूल गए हाँ? लेकिन ये सब अब कैसा है? ये प्रॉपर्टी तुम्हारी, मतलब? देखो विजय, क्या होता है ना, किस्मत की बात होती है। कब कहाँ किसकी पलट जाए पता नहीं चलता। ये प्रॉपर्टी एक वक्त मैं खरीदने आई थी तो तुमने मुझे औकात दिखा के यहाँ से रफा किया था। आज यही प्रॉपर्टी नहीं, इसके जैसी कितनी सारी प्रॉपर्टीज मेरे पास होंगी। और तुम्हारे पास जो था वो क्या हुआ? मेरे पास जो था वो उसमें तो अब थोड़ा बहुत ही बचा है। मेरे हालात तो गर्दिश में जा रहे हैं। क्यों? मगर तुमने। तुम्हें तो कभी प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि शहर के आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी तुम्हारी थी। शायद मेरे साथ शायद मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, इसी का नतीजा है। वही होता है, आप जैसा करोगे ना वैसा पाओगे लाइफ में। इसलिए कभी भी आप कितने भी बड़े बन जाओ ना, कभी भी अपने आप पे घमंड मत करना, किसी बात के लिए घमंड मत करना, क्योंकि भगवान को देने के लिए एक सेकंड भी नहीं लगता, और छीनने के लिए भी एक सेकंड नहीं लगता है। शायद तुम सही हो, मैं उस वक्त गलत था। बट आज मुझे गिल्ट हो रहा है। सॉरी। क्योंकि पता है, कितना भी छोटा इंसान है ना, सब वो अपनी मेहनत से करता है, और जितना वो मेहनत करेगा ना उतना वो आगे बढ़ेगा, उतना वो पाएगा। और तुम जैसे लोग, कभी छोटे लोग प्रॉपर्टी खरीदने आते हैं तो उनको धक्के मार के, उनको क्या बोलते हैं, अपना ईगो दिखा के, घमंड दिखा के, उनको बदतमीजी से बात करके उनको वहां से भगा देते हो। पर क्यों? अरे सामने वाले के पास जितना पैसा है वो उतनी प्रॉपर्टी खरीदेगा, और जितना है वो उतना ही बोलेगा। पर आप उनको अपनी औकात नहीं दिखाओ, ये आपको भगवान ने परमिशन नहीं दिया है। मुझे समझ में आ गया है। बट सॉरी, ये प्रॉपर्टी मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। नहीं दीपाली, प्लीज समझो, मुझे इस प्रॉपर्टी की बहुत ज़रूरत है। प्लीज मैं ये हमारी बात पुरानी को दोस्ती की खातिर मुझे प्रॉपर्टी दे दो। मैं ये बात को अच्छी तरीके से समझती हूँ कि तुम्हें इस प्रॉपर्टी की जरूरत है, क्योंकि ये तुम्हारे पापा की बदौलत थी। तुम्हारे पापा का सपना था यहाँ पे कुछ करने का, और उन्होंने ये प्रॉपर्टी मुझे बेची, क्योंकि तुम उस लायक थे नहीं उस वक्त। तो सॉरी, पर मैं प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं दे सकती। नहीं दीपाली, ऐसा मत बोलो प्लीज, मुझे बहुत ज़रूरत है इस प्रॉपर्टी की। ये प्रॉपर्टी मुझे नहीं मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। देखो विजय, मैं इस बात को समझती हूँ, पर मैं लाख गुना कोशिश करने के बावजूद भी ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे पता है आज ना कल ये प्रॉपर्टी फिर तुम्हें किसी और को बेच दोगे, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ इस प्रॉपर्टी के साथ गलत कर लोगे। क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पापा का जो सपना था, मैं चाहती हूँ कि वो मैं पूरा करूँ। एंड सो
तुम्हारे पापा तो नहीं रहे अभी इस दुनिया में, पर ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें नहीं दे सकती, सो सॉरी। प्लीज सुन लो एक बार, प्लीज एक बार बात करो ना उससे, वो मान जाएगी। मैम से बात कर ली, अब मुझे नहीं पता आपके और मैम के बीच क्या है, जो भी बात है हो गया था, सॉरी। ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर अब मेरे पास ये ज़मीन नहीं रहेगी तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा।